नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हेयर चैनल पर। यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और मर्ज स्टैक को डिटेल में सीख रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने HTML के फॉर्म बटन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने मल्टीपल बटन्स क्रिएट किए थे जो मल्टीपल काम करते थे, जैसे सबमिट, रीसेट बटन, और इनपुट से भी हमने एक बटन क्रिएट करके देखा था। तो आज हम बात करेंगे HTML फॉर्म के एक छोटे लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, जो नेम एट्रीब्यूट है उसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक छोटा है, पर इसके बिना फॉर्म का डेटा सर्वर तक नहीं पहुंचेगा। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्या होता है इसका, क्या यूज़ होता है, क्यों यूज़ किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेम एट्रीब्यूट होता क्या है। नेम एट्रीब्यूट बेसिकली फॉर्म के किसी भी इनपुट एलिमेंट का नाम होता है, जो बताता है कि जब फॉर्म सबमिट होता है तो सर्वर को कौन सा डेटा, कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे रियल लाइफ में जब हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, वहाँ हर बॉक्स का एक लेबल होता है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ताकि जब वो डेटा किसी को मिले तब वो समझ सके कि कौन सा वैल्यू किस फील्ड से आया है। तो HTML में ये काम करता है हमारा नेम एट्रीब्यूट। इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है, जो हम इनपुट एलिमेंट में लिखते हैं। अब समझते हैं इसका यूज़ क्या होता है। नेम एट्रीब्यूट का काम होता है फॉर्म का डेटा नेम वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में सर्वर को भेजना। नेम एट्रीब्यूट यहाँ फील्ड का नाम होता है, और जो वैल्यू होता है वो यूज़र टाइप करता है, और इसके अंदर आती है वो वैल्यू जो हम यहाँ पे नेम इसको देते हैं। जो हमारे बैकएंड डेवलपर होते हैं वो इसी नेम के थ्रू वैल्यू को फैच करते हैं। बैकएंड का डीप काम हम बाद में समझेंगे जब हम सर्वर साइड कोडिंग करेंगे, लेकिन अभी बेसिक आइडिया समझ लो। तो चलिए अब हम इसका साथ में प्रैक्टिकल करते हैं, और अच्छे से आपको बाद में भी इसको समझाऊंगा। तो हम आ गए अपने VS कोड, जो हमारा कोड एडिटर है। हम अपने पिछले वीडियो के कोड को ही हम उसको इन्हांस करेंगे, इसमें ही यूज़ करेंगे हम नेम एट्रीब्यूट का। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं हमने किया क्या है। हमने एक फॉर्म टैग लिया है, और उसके एक्शन में हमने एक URL पास किया है जहाँ पे हमारा डेटा जाएगा। जब यूज़र कोई डेटा एंटर करके सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो इस URL पे वो डेटा जाएगा। अभी के लिए हमने इस URL का कोई भी सर्वर साइड स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, तो डेटा का कोई प्रोसेसिंग नहीं होगा। तो अभी के लिए हमने तो इसको डेमो में लिखा है। आज इसका आपको यूज़ भी पता चल जाएगा, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। तो अब हम अपने इनपुट फील्ड में लिखते हैं हमारा नेम एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा नेम एट्रीब्यूट। हम चाहते हैं इस इनपुट फील्ड का क्या नेम हो वो हम इसके अंदर पास करेंगे वैल्यू को। तो जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे आए यूज़र, और इस इनपुट फील्ड का अब नाम है यूज़र। तो जो बैकएंड डेवलपर होगा वो इस नेम का यूज़ करके जो यूज़र ने इसमें टाइप किया होगा उसको फैच करने का कोशिश करेगा इसकी सहायता से। तो हम पासवर्ड का भी ऐसे ही हम एक नेम दे देते हैं, नेम एट्रीब्यूट के साथ नेम देते हैं यहाँ पे हम पासवर्ड। अब हम इसको करते हैं सेव Ctrl+S के साथ, और इसका दिखाते हैं आउटपुट आपको। जो मेरी फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव है, तो इसलिए मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर है उसके अंदर चल जाता हूँ और इस पर डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट। मैंने इसको ज़ूम इन किया हुआ है, इसलिए ये थोड़ा बड़ा आ रहा है। अच्छे से देखने के लिए हम और ज़ूम इन कर देते हैं, जो मोबाइल यूज़र हैं उसके लिए। तो हमने लेबल की भी बात की थी पिछली वीडियो पे। जब हम यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला इनपुट फील्ड एक्टिव हो जाएगा, और हमने प्लेस होल्डर में भी देखा था जो ग्रे लाइट में आ रहा है टेक्स्ट, वो हमारे प्लेस होल्डर के एट्रीब्यूट की सहायता से आ रहा है। तो जब हम इसमें कुछ टाइप करेंगे तो ये डिसअपेयर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे आप एक यूज़र नेम लिखते हैं, जैसे डेमो, एंड पासवर्ड में भी हम डेमो लिख देते हैं। अब देखना जब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो क्या होता है। तो ये देखिए जब मैंने इसको सबमिट किया तो हमने जो URL में पाथ दिया था एक्शन एट्रीब्यूट में, यहाँ पे हमने जो URL पाथ दिया था उसी में हमारा डेटा सेंड हुआ है। और आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क लगा है, और जो हमने इनपुट फील्ड में एक नेम दिया था
और पासवर्ड इनपुट फील्ड में हमने एक पास वैल्यू दिया था नेम। यहाँ यूज़र और पास वही नेम एट्रीब्यूट के वैल्यू हैं जो हमने इनपुट फील्ड में सेट किए थे। हमने इस इनपुट फील्ड में हमने नेम दिया था यूज़र और इस इनपुट फील्ड में हमने नेम दिया था पास। तो वही हमारा यहाँ पे यूआरएल में आ रहा है। तो यूज़र ने जब उस इनपुट फील्ड में कुछ डेटा एंटर किया और उसको जब सबमिट किया तो वो हमारे नेम और वैल्यू पेयर में आ चुका है। तो यही काम करता है हमारा नेम एट्रीब्यूट, नेम वैल्यू पेयर में हमारा डेटा को सेंड करता है बैकएंड के पास। तो ये डेटा इस फॉर्मेट में सर्वर तक जाता है, कुछ इस प्रकार। तो अब हमें एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम यूट्यूब को ओपन करते हैं और अभी के लिए आप देख सकते हैं इसके यूआरएल में youtube.com लिखा हुआ आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं जैसे एप्पल, और आप देख सकते हैं एक सर्च रिजल्ट का पेज ओपन हुआ है और उसमें एक नेम एट्रीब्यूट आया है जो उन्होंने दिया होगा, और उसमें हमने जो वैल्यू पास की थी यहाँ पे उसकी वैल्यू आई है। तो इसको भी हम अपने कोड में लिख सकते हैं। इसका करते हैं हम, और हम इसके नीचे एक फॉर्म बनाएंगे फॉर हमारा सर्च रिजल्ट, और यहाँ पे हम वही पाथ दे देंगे जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। और यहाँ पे हम एक इनपुट फील्ड क्रिएट करते हैं और टाइप इसका टेक्स्ट ही देते हैं और इसका नेम एट्रीब्यूट देते हैं। और इसमें जो हम नेम देंगे वो हम देंगे ये वाला सर्च क्वेरी। यहाँ से इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे हम करते हैं इसको पेस्ट। और जो हमारा क्वेश्चन मार्क है ये ऑटोमेटिकली जब यूज़र बटन सबमिट पे क्लिक करेगा, यहाँ पे हम एक बटन भी सबमिट वाला क्रिएट कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसका क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही हम इनपुट फील्ड में कुछ टाइप करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा नेम एट्रीब्यूट है वो इस वैल्यू को फैच करेगा और सेंड करेगा इस यूआरएल में, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और जो हमारा नेम है वैल्यू वो वहाँ पे आ जाएगा, और इसकी जो हमने वैल्यू यूज़र ने टाइप की होगी, जो हमने की होगी वैल्यू, वो वहाँ पे चली जाएगी। इसका आउटपुट देखते हैं कैसा आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सेकंड फॉर्म आ चुका है। इसको अच्छे से देखने के लिए हम एक HR टैग का यूज़ करते हैं और इसको सेव करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो अब हमें अच्छे से दिख रहा है। तो अब अभी हम यहाँ पे एप्पल टाइप करते हैं तो और सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखना हमारा यूट्यूब ओपन हो गया है। अब इस एग्जांपल में जब हम कोई वर्ड टाइप करके सर्च करते हैं तो यूट्यूब के सर्च रिजल्ट ओपन होते हैं। अगर हम यूआरएल देखते हैं तो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ आता है, और जो इतना पार्ट है वो हमने फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में दिया था, और जो सर्च क्वेरी है वो वही नेम एट्रीब्यूट है जो हमने इनपुट टैग में दिया था। इससे समझ आता है कि नेम एट्रीब्यूट के बिना सर्वर को पता ही नहीं चलेगा कि यूज़र ने क्या डाटा भेजा है। अब चलिए आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस टास्क है। आप एक फॉर्म बनाइए जिसमें एक इनपुट फील्ड हो और जिसमें हो फुल नेम एंटर प्लेस होल्डर में लिखा हो, और एक ईमेल फील्ड हो और प्लेस होल्डर में लिखा हो एंटर ईमेल, जो ग्रे लाइट में यहाँ पे लिखा हुआ आए। फिर आप एक सर्च फील्ड बनाना जो गूगल पे सर्च करे, एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप ये कर सकते हो, और हर फील्ड में प्रॉपर नेम एट्रीब्यूट का यूज़ हो। अपना कोड कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं पर्सनली चेक करूँगा और आपको फीडबैक दूँगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा नेम एट्रीब्यूट क्या होता है, ये कैसे फॉर्म के डेटा को नेम वैल्यू पेयर में सर्वर तक भेजता है, रियल लाइफ एग्जांपल इंक्लूडिंग यूट्यूब सर्च का डेमो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना टास्क शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कोडिंग हेयर चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इसको सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।